दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है करण प्रताप, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में या फिर जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने वाले हैं तो कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट होने वाला है, कौन से बैंक में आप अकाउंट ओपन करें ताकि आपको जो आगे जाके पछताना ना पड़े। ठीक है, तो इस वजह से ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना। मैंने यहाँ पर एक एक पॉइंट आउट यहाँ पर आप लोगों को बताया है क्लियर करके। ठीक है, कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए, फिर जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक में भाई बहुत ही ज्यादा हिडन चार्जेस है। मेरा खुद एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट है, बट मैं उसको यूज नहीं करता हूं क्योंकि उसमें इतने ज्यादा हिडन चार्जेस भाई जिसको आप पे करके परेशान हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि एयरटेल पेमेंट बैंक में या फिर जियो पेमेंट बैंक में जब भी अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो ये एक हमारा सेकेंडरी ऑप्शन होता है, जिससे क्या होता है हमारा जो मेन अकाउंट होता है वो सेफ होता है। मान लीजिए मेरा एक अकाउंट एसबीआई बैंक में या फिर कैनरा बैंक में है और मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक में अपने एक अकाउंट ओपन किया है, तो जो भी हम डेली ट्रांजेक्शन करेंगे अपने यूपीआई ऐप से या फिर कोई भी गेमिंग, जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, कलर वाला गेम खेल रहे हैं या फिर कहीं से कोई पैसा मंगा रहे हैं, छोटा मोटा अमाउंट मंगा रहे हैं, 1 लाख रुपए तक का अमाउंट मंगा रहे हैं, तो वो जो हम एयरटेल पेमेंट बैंक में मंगाएंगे या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक से ही हम डेली यूजेस के जो है ट्रांजेक्शन यूपीआई करेंगे, या फिर जियो पेमेंट बैंक में मंगाएंगे या फिर जियो पेमेंट बैंक से हम डेली यूजेस के यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे। उससे क्या होता है हमारा जो मेन अकाउंट होता है, मान लीजिए एसबीआई में है या फिर कैनरा बैंक में, वो सेफ रहता है। उसमें किसी भी तरीके से फ्रॉड होने की चांसेस नहीं है, किसी भी तरीका का होल्ड लगने का कोई खतरा नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कलर प्रेडिक्शन का पैसा भेज दिया आपके अकाउंट में, तो वो एयरटेल में या फिर जियो पेमेंट बैंक में आएगा, ना कि आपके बैंक मेन बैंक अकाउंट में आएगा। तो आपको जो मेन बैंक अकाउंट है वो सेफ रहेगा। यहाँ पर केवल जो एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है और जो जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट है वो ही होल्ड पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट होल्ड पे लग गया, ठीक है, किसी ने आपके में गलत पैसा डाले, होल्ड पे लग गया, तो वहां पर एक सेल्फी हम देके अनहोल्ड करा लेंगे अकाउंट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है आपका जो मेन अकाउंट है वो सेफ रहता है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं अब आपको लेके चलूंगा अपने फोन की होम स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने वहां पर पूरा एक चार्ट बनाया है, वहां पर मैंने हिडन चार्जेस के बारे में बताया है और दोनों में क्या क्या अंतर है वो भी बताया है, वो एक बार देख लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है एयरटेल में खाता खोलना चाहिए फिर जियो में खाता खोलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो चार्ट बना रखी है वो यहाँ पर मैंने ओपन कर रखी है, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले जो एडिंग में स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए फिर क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो मैंने है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है मैंने पहले बता दिया, एयरटेल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक दोनों ही लोकप्रिय जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन 2026 में ताज़ा अपडेट के अनुसार इन चार्जेस और सर्विस में काफ़ी अंतर आ चुका है। मतलब कि 2026 में जो नया अपडेट आया ना उसके बाद इन दोनों बैंकों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ चुका है और इन दोनों बैंकों में चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम एयरटेल पेमेंट बैंक की। ठीक है, जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसकी बात करेंगे। यहाँ पर जो मिनिमम बैलेंस है वो कोई पैसा रखने की जरूरत नहीं, मतलब कि बैंक नहीं कहता है कि अब हमारे बैंक में मिनिमम जो बैलेंस होता है वो रखो, 1500 रुपये रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। जियो पेमेंट बैंक में भी यही सेम कंडीशन है, आप जीरो बैलेंस रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज दर की अब हम यहाँ पर बात करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक में जो है हम 1 लाख रुपए तक अगर रखते हैं तो यहाँ पर जो है 1.5% का हमको ब्याज मिलता है। 1 लाख से 2 लाख रुपए तक रखते हैं तो 6.5% तक का हमको यहाँ पर ब्याज मिलता है एयरटेल पेमेंट बैंक में। अगर हम वही जियो पेमेंट बैंक में 1 लाख रुपए रखते हैं तो 0.50% का ब्याज मिलता है। 1 लाख से 2 लाख रुपए रखते हैं तो 4% का ब्याज मिलता है। यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक हमको यहाँ पर ज्यादा ब्याज दे रहा है जियो पेमेंट बैंक के मुताबिक। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग फीस की बात करें तो 100-200 रुपए जो है वो काट लेता है फैसिलिटीज चार्जेस के नाम पे एयरटेल पेमेंट बैंक, बट जियो पेमेंट बैंक में आप बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं कटेगा आपका। ठीक है, फिजिकल डेबिट कार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलता है और यहाँ पर जो है जियो पेमेंट बैंक में भी आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिल जाता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ऐप में दिखेगा, ठीक है, केवल ऐप में, और यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की बात करें तो हम जैसे कि देश भर में 5 लाख प्लस एयरटेल बैंकिंग पॉइंट्स हैं, यानी कि जैसे एसबीआई का सीएसपी होता है ना, वैसे ही पूरे देश में जो 5 लाख प्लस एयरटेल सीएसपी पॉइंट है, एक तरीके से सीएसपी पॉइंट मानो। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो सीमित जो जियो स्टोर्स हैं वो कुछ सीमित हैं, मतलब कुछ पॉपुलर जगह है वहीं पे हैं, उसके अलावा कहीं पे नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हिडन चार्जेस की। तो डेबिट कार्ड में क्या हिडन चार्जेस है वो भी सुन लीजिए, यहाँ पर ये हेडलाइन है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर असली छुपे हुए हिडन चार्जेस हैं भाई साहब। फिजिकल डेबिट कार्ड में जो है 349 रुपये प्लस जीएसटी कटता है आपका। एयरटेल पेमेंट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है वो 299 प्लस जीएसटी करता है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो है 50 रुपये जीएसटी करता है। एसएमएस चार्ज जो है 35 पैसे प्लस जीएसटी करता है। और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि मैं खुद एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता यूज करता हूँ भाई साहब, मेरे लगभग 400-500 रुपये ऐसे ही कट जाते हैं, तो इस वजह से मैं एयरटेल पेमेंट बैंक छोड़ दिया भाई साहब।
अब बात करते हैं जियो पेमेंट बैंक की, तो उसमें क्या हिडन चार्जेस हैं भाई। जो फिजिकल डेबिट कार्ड है इसमें भी जो है 338 रुपये और जीएसटी कटेगा। एनुअल फीस 338 रुपये कटेगी दूसरे साल से, वो भी पहले साल नहीं कटेगी। एसएमएस चार्ज जो है वो 15 एसएमएस प्रति महीना फ्री, 15 एसएमएस आप बिल्कुल फ्री कर सकते हो प्रति महीना। उसके बाद जो है 0.20 पैसे आपको देने पड़ेंगे। अकाउंट क्लोजर, अगर आप 15 दिन बाद या 1 साल से पहले अकाउंट बंद करते हैं तो 125 से 200 रुपये तक का चार्ज लग सकता है। मतलब कि जो हिडन चार्जेस के मामले में जियो पेमेंट बैंक यहाँ पर बेनर होता है, एयरटेल पेमेंट बैंक पीछे रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिडन चार्जेस जो है वो हमारे जियो पेमेंट बैंक में कम है और एयरटेल पेमेंट बैंक में ज़्यादा है। ठीक है। एयरटेल कैश विड्रॉल पर अगर रिटेलर के पास जाकर कैश निकालते हैं तो 10,000 से ज़्यादा पर 0.65% तक का चार्ज लग सकता है। यानी 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश निकालते हैं एयरटेल की सीएसपी पे जाकर, वहाँ पर हम पर चार्ज लगेगा। और जियो में बात करें तो जियो का फिजिकल कार्ड मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए आपको ऑफलाइन बैंकिंग सर्विस एयरटेल जितनी मजबूत नहीं है, मतलब जियो में भी दिक्कत है। ठीक है। डिपॉजिट लिमिट सुन लेते हैं, दोनों में आप अधिकतम 2 लाख रुपए ही रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एयरटेल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक ऐसे बैंक हैं जिसको मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं, मतलब साइड में यूज कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन इसमें कर सकते हैं, रुपए रख सकते हैं, डेली यूजेस की यूपीआई के लिए सबसे बेस्ट है। अब बात ये आती कि आपको कौन सा अकाउंट यहाँ पर ओपन करना चाहिए। ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा है एयरटेल पेमेंट बैंक, अगर आप गांव या छोटे कस्बे में रहते हैं जहां बैंक कम है, आप किसी भी एयरटेल की दुकान बैंकिंग पॉइंट पर जाकर आसानी से कैश जमा और निकाल सकते हैं। उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें ऑफलाइन सर्विस ज़्यादा चाहिए। मतलब कि अगर आपको ऑफलाइन सर्विस चाहिए, आप जा सकते हैं, तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराएं। और जो जियो पेमेंट बैंक है ये भाई साहब उन लोगों के लिए बेस्ट है जो केवल यूपीआई चलाना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, क्योंकि जियो पेमेंट बैंक के वैसे भी सीएसपी नहीं होते हैं। तो जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट वही लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है। देखिए अब मैं मेन बात आपको ये बता देता हूं कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए फिर जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक का जो सीएसपी है आजकल लगभग हर जो है गांव या देहात में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक में हिडन चार्जेस ज़्यादा है। अगर आप हिडन चार्जेस पे कर सकते हो तो सबसे बेस्ट आपके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक है। अगर आप हिडन चार्जेस पे नहीं करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन जो जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। जियो पेमेंट बैंक में हिडन चार्जेस कम है, लेकिन यहाँ पर जो है सीएसपी पॉइंट कोई अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो उसको आपको ना ऑनलाइन ही शिकायत डालनी पड़ेगी। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हो। ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक एयरटेल पेमेंट बैंक का और जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग वीडियो बनाऊं कि इन दोनों में कैसे अकाउंट ओपन किए जाते हैं। तो मुझे वो लोग कमेंट में बता के जाना। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपके जितने भी जो है क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह रहा है तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे की ऐसी वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।